चलिए आज हम लोग एपी की nth टर्म की चर्चा करेंगे। एपी का जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला हम पहले समझ चुके हैं। अच्छा, मैंने बताया था आपको कोई भी एपी इस रूप की होती है, ए प्लस डी, फिर आगे क्या होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से एपी बढ़ती है आगे। तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट में डी है? नहीं। दूसरे वाले में डी है? एक डी है, यानी डी की वैल्यू एन से एक कम होती है। फिर देखो तीसरे वाले में कितनी डी है? 2। चौथे वाले में कितनी डी है? 3। पांचवे वाले में कितनी डी है? 4। इतनी बात समझ में आ गई? यानी जो भी टर्म होगा उसमें डी की वैल्यू उससे एक कम होगी। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं, n की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा सर ये तो उसमें रहेगा, ये सब में रहता है। ये तो ये देखो सब में है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये तो सब में रहता है। ये एपी का फर्स्ट टर्म होता है। एपी का क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जो कि सब में होगा। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मैं n यहाँ पे ले रहा हूं तो d की वैल्यू एक कम रहती है उससे, तो d की वैल्यू और एक कम रहेगी, तो मैं n माइनस 1 लिख सकता हूं उसे, n माइनस 1, और पीछे क्या लिख सकता हूं? तो जी इसका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है जी? एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 और पीछे लिख देंगे d, n माइनस 1d। वैसे ये चीज आप समझ चुके हो, क्योंकि हर एक एपी में आगे बढ़ते चले जाओगे तो d की वैल्यू एक कम होती है। ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लूं तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 5 माइनस 1d। तो बताओ क्या बनेगा ये फॉर्मूला? a प्लस 4d। आए बात समझ में? देखो पांचवे का a प्लस 4d होता ही। तो अगर कोई nth टर्म की कोई बात करे तो फॉर्मूला क्या होता है? a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, यानी d की वैल्यू एक कम हो जाएगी बस। अच्छा बात समझो, अभी तो मुझे मालूम है 5 तक निकाला है, 6 तक निकालते इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? मान लो हमें निकालना हो ऐसा टर्म जो 100 हो, 200 हो, 300 हो, तो बताओ हम इसे ऐसे करते करते कब तक निकालेंगे? तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। n 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाल ही निकल आएगा उससे। इसलिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। छोटे से टर्मों के लिए तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन बड़े टर्म पूछे उसने, 100 पूछे, 200 पूछे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम अब एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा ऐसे मानेंगे इस फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा खाली। अगर मैंने कहा 100वां टर्म निकालना है मुझे, देखो ना 100वां टर्म क्या होगा? a 100 बराबर a प्लस 100 माइनस 1 और d क्या बन गया? a प्लस, क्या तुम वैसे निकालोगे इसे? अब वैसे निकालेंगे टाइम लगेगा। अब तुम्हें एपी में a दिया होगा, d दिया होगा, आप उनकी वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला नोट करो सब लोग, एपी का nवें पद का फॉर्मूला नोट करो। एपी का nवां जो पद होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अच्छा यहाँ पर a क्या है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर a क्या है? बिल्कुल सही, जहां a है प्रथम पद, d क्या है? सारवंतर, सर्वंतर नहीं है, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, ठीक है? उसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, आज केवल इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को ही करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें कितने सारे वेरिएबल दिख रहे हैं? कितने सारे वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे जी बताओ? इसमें 4 वेरिएबल हैं, ध्यान से देखो, जो चेंज होंगे। an है, a है, n है, d है। अगर आपको कोई 3 चीज दे दी जाए, इनमें से 3 कोई चीज है, मान लो an दे दिया जाए, a दे दिया जाए और n दे दिया जाए, तो d निकाल दोगे? या पे d दे दिया जाए, n दे दिया जाए, a दे दिया जाए, nth टर्म निकाल दोगे? केवल इसी फॉर्मूले को लगा के अगर आपको 3 चीजें दे दी जाए तो आप उसको अगले वाले टर्म को निकाल सकते हो, या अगले वाले किसी भी वेरिएबल को निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई?
अगर आपको इस 4 में से कोई 3 चीज दे दे तो आप अगले वाले टर्म को तो निकाल सकते हो ना, अगले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। जी काम हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। निकालो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में इसी बात की चर्चा है। कितने सवाल है उसमें देखो, 5 हैं। जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं आज, थोड़ा सा तेज करेंगे आज जल्दी से इन्हें, और पूरे के पूरे 5 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। अच्छा उसमें हर एक में देखो 3-3 चीजें दी है तुम्हें, चौथी चीज पूछ रहा होगा, देखो कहीं ना कहीं खालिस्तान दे दिया होगा उसने, कर लोगे इन्हें? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, हाँ कठिन क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी, ए प्लस एन माइनस 1डी। हटा दो इसे। इंग्लिश में ए को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, डी को क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। चलो पहले का पहला, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखो सब बच्चे इसमें मेरे हिसाब से अगर नए भी होंगे तो इस यूनिट को शुरू से करा रहा हूं, अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि मान लो वो तो कठिन लग रही थी, लास्ट में चल रही थी, तो ये तो शुरू हुई है। तो ये चैप्टर मुझे उम्मीद है 5.2 में से क्वेश्चन बना लेता है हर बार, तो बना लेगा तो इसमें से तैयार कर लो। सरल क्वेश्चन है, दिया है, बताना क्या 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 चीज दिया हमें, गिवन। अभी लोग नोट मत करना कोई भी आप लोग, ठीक है, नोट एक भी मत करो। गिवन दैट ए कितना दिया है, 7 दिया है, और डी कितना है, 3, और एन कितना है, 8। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, कर दोगे? फार्मूला क्या होता है, सामने देखो, अच्छी बात है कर दिया तो। ए एन बराबर, आज शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन इसमें तुम्हें बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। एक ही क्वेश्चन करेंगे अपन लोग आज। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1डी। अच्छा ए एन हमें निकालना है, अब चाहो तो एन की जगह यहाँ पर क्या रख सकते हो, 8। एन की जगह मैंने 8 रख दिया, कोई गलत थोड़ी किया है, क्योंकि एन की वैल्यू 8 है। अगर आपसे पूछे 8वां पद या nth टर्म, उसका मान यही है, n की वैल्यू निकाल रहे हो तो n की जगह तो 8वां पद की बात कर रहा है वो। अगर आपसे पूछ रहे हैं an निकालो तो an का मतलब ये है उसका कि उसका वो 8th टर्म होगा। इंग्लिश में तो हिंदी में से बोलेंगे कि उसका वो 8वां पद होगा। अगर मैं nवां पद की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है nवां पद, तो nवां पद मतलब क्या है, उसका n की वैल्यू तो उसने 8 दे दी है, तो इसका मतलब वो कौन सा पद है उसका, 8वां। उस AP का वो 8वां पद है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7, n की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। कोई दिक्कत? तो बताइए क्या हो जाएगा, ए, इसे चाहे भले बराबर बार बार मत लगाओ, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 7, 8 में से 1 गया तो 7 गुणा 3, तो कितना आ गया देखना, 7 दिया 21, 21 और 7 को ऐड कर दो, आंसर आ गया 28। कठिन है? ऐसे प्रश्न है इसमें पूरे में, तो आप इसे नोट करें। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा क्या है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18। फिर दूसरे में क्या दिया है, इसमें ए की वैल्यू माइनस 18। फिर अच्छा हमें इस बार तो डी तो निकालना है, तो इसे ऊपर से ही देख लेते हैं पहले। और क्या दिया है इसमें, सर एन की वैल्यू भी दे दी है इसमें, एन की वैल्यू कितनी दे दी है, 10। फिर ए एन की वैल्यू भी दे दी है, कितनी दे दी है एन की वैल्यू, 0। क्या निकालना है, डी निकालना है आपको, डी निकालना है। चलो अभी नहीं आ रहे तो घर से तो करोगे ना, क्या नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आंसर कितना है, चलो चेक कर लेते हैं, अभी सही लग रहा है, अभी चेक कर लेते हैं, सामने देख लो, चमक रहा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो इधर उधर से। अच्छा देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है, 0। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18। एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत? अब बताओ इस 18 को इधर ले आओ, प्लस का 18 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 डी हो जाएगा। तो यहां से देखो डी की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 18 के नीचे क्या आ जाएगा, 9। या आप ऐसा कर लीजिए, जैसा तुम्हें इधर ना समझ में आए इतनी चीज, तो ये काम ऐसे कर लो,
आप एक स्टेप और बढ़ा लो, 9d को इधर लिख लो, 18 को इधर लिख लो। अब बताओ d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 18/9, 9 दूनी 18, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तीसरे पे ट्राई करो जब तक, तीसरे क्वेश्चन पे नोट हो गया, नोट हो गया कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, अब मेरे साथ में ही नोट करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अच्छा, a की वैल्यू तो आपको निकालना है, d आपको कितना दिया है, d कितना दिया है, d अगले वाले में -3, और क्या दिया आपको, n की वैल्यू 18, फिर -5, क्या निकालना है, ये निकालना है। करो सॉल्व इसे, कर लिया? अगले सवाल को मैंने लिखा कि d की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 18 है, an आपको -5 दिया है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। हटा दो, हो गया हो तो सभी का, d बराबर तो हो गया। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं अभी, थोड़ा तेज करो, अगर हो सकेगा तो मैं दूसरे क्वेश्चन को और कराऊंगा साथ में ही। हटा दूं? चलो तुम ऐसे नहीं बोलोगे। चलो, an की वैल्यू कितनी है, -5, a की वैल्यू हमें निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, 18, केवल वैल्यू ऊपर से देख के रखो, -1, d की वैल्यू -3। अब ध्यान दो इधर क्या आएगा आंसर, -5। किसी ने कर लिया क्या जी क्वेश्चन, क्या आंसर है, देखो 18 में से 1 गया तो 17 जी आ गया, गुणा -3, तो बताना क्या आएगा इधर, a 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब बताओ 51 को इधर भेज दे तो -5 +51 क्या आ जाएगा, बताओ 51 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 46। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत है, a की वैल्यू क्या आ गई इधर, 46। कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। an की वैल्यू -5, a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n की वैल्यू 18 दी है, d की वैल्यू -3 दी है, तो 18 में से 1 किया तो 17, 17 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51 माइनस का आएगा, इस माइनस के 51 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से 51 - 5 कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। चलिए नोट करो इसे। चलिए इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। इसका अगला सवाल है चौथा, क्या है चौथे सवाल में बताओ, माइनस की पहले वैल्यू किसकी दी है, a की दी है, पहले किसकी वैल्यू दी है, a की, कितनी वैल्यू दी है a की, माइनस की 18.9 यानी 18.9, फिर क्या है, d की वैल्यू 2.5, फिर हमें an भी दे दिया, an कितना है 3.6। आपको निकालना क्या है इसमें, n निकालना है। किसी ने सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है, 10, माइनस का नहीं होगा आंसर, तो इसका हमेशा n की वैल्यू प्लस में आएगा हमेशा ही, क्योंकि n इंटीजर है यहाँ पे। कभी सुनिए माइनस में टर्म होते हैं, टर्म तो हमेशा प्लस में ही होंगे। अच्छा, an की वैल्यू 3.6, a की वैल्यू माइनस का 18.9, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू दे दी है हमें, देखो कितनी दे दी है, 2.5। अब बताइए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे इधर लाएंगे, 3.6 + 18.9
इधर क्या हो जाएगा 2.5 n-1, ये बात समझ आ गई। देखो क्या किया मैंने, 3.6 से घर में आ गया माइनस का 18.9 प्लस का हो जाएगा। उधर क्या है, जे 2.5 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 n-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इन दोनों को ऐड करना, कल मैंने ऐड करना बताया था आपको। 3.6 प्लस 18.9, 9 6 15, हासिल आई 1, 8 और 3 11 और 1 12, फिर हासिल आई 1, 22.5 आ गया। क्या आ गया? 22.5। आप ऐसे समझ लीजिए 9 है लगभग, सॉरी 19, तो लगभग कितना है 19। 19 में 3.5 जोड़ दो, 19 में 3.5 जोड़ दो, 20 21 22 22.5, और ये एक इसमें ऐड कर लिया हमने जी, मान लो 2.5 n-1। अब बताओ 22.5 के नीचे हम 2.5 को ला सकते हैं? जो माइनस से माइनस कट गया, 25 का पढ़ा आता सभी को, 25 नम्मा 125 225 होता है, 25 दाम तो 250 हो जाएगा, तो 25 नम्मा 225, तो 9, इस माइनस को इधर ले आओ, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू देखना 10 आई है क्या आपकी? n की वैल्यू 10 आनी चाहिए इस वाले सवाल में, n की वैल्यू 10। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलिए इसके अगले सवाल को देखते हैं। इसका अगला सवाल 5वां है। कोई डाउट? नोट करो, नहीं नोट करो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 5वें को देखते हैं। 5वें में a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3.5, 35 है वो 3.5। फिर तुम तो पेपर में क्वेश्चन ही गलत कर लोगे फिर अपने। d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105, n की वैल्यू है जी, तो याद रखना आपको क्या निकालना है? an। सबसे पहला क्वेश्चन ये तो आपको निकालना है an, और सबसे सरल यही है, क्योंकि जब d 0 हो जाएगा तो आंसर तो वही आएगा जो a का है। हटाओ, चलो मैं एक स्टेप हटा रहा हूं बस। अच्छा देखिए, तो यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं। अच्छा इधर कितना हो जाएगा 105, a की वैल्यू कितनी है 3.5, n की वैल्यू 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। याद रखना इसका 0 से मल्टीप्लाई होते ही जो बगल वाला 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और आंसर आ गया 3.5 जी। सबसे सरलता ही, क्योंकि d की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो आंसर 3.5, सभी टर्म इसके 3.5 रहेंगे। हटाओ, आपने पीछे भी देखा है, अगर d की वैल्यू 0 रहती है तो सारे टर्म क्या होते हैं? सेम रहते हैं। 3.5 3.5 कितने भी निकाल लो उसके आंसर 3.5 ही रहेगा। तो आगे इसका करो, इसे दूसरा क्वेश्चन भी करना है। मैं भी जो ऊपर वाला कर लिया, ऊपर वाला नोट और करो अभी। n की वैल्यू उसमें 105 दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 105 रख लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप an भी निकाल सकते हो। चलिए इसके बाद आप दूसरे प्रश्न को पढ़ें। तब तक नोट कर रहे हो, मैं दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। उसमें आपको लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। एक एपी दी है आपको, दोनों में ऊपर भी एपी दी है, नीचे भी एपी दी है, और आपसे पहले वाले में पूछ रहा है 30वां टर्म निकालो, 30th टर्म निकालो, और दूसरे में पूछ रहा है 11th टर्म निकालो। दूसरी में 2 सवाल हैं, दोनों सवाल बहुत इजी हैं। अगर आपको एपी दे दी तो आपको ए और डी उसके निकालने आने चाहिए, उसके बाद आपको करना है। चलिए मैं करा रहा हूं, हटा दूं मैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी करेक्ट पॉइंट को आपको चुनना है, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। तो पहले तो ये देख लो 13th टर्म ऑफ द एपी। सबसे पहले एपी दी आपको, सबसे पहले इसमें एपी दी है, दिया है एपी। क्या दिया है आपको?
एपी दिया है, यानी गिवन दैट आपको गिवन दैट में क्या लिखा है, एपी लिखा है। एपी की वैल्यू बताओ, पहले 10 है। देखो याद रखना, अब जरूरी नहीं है कि आपको चूज द करेक्ट में ये क्वेश्चन आए, आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी बन सकता है। ऐसे ही लिख देगा एपी का 30वां पद निकालो, तो आपको 2 नंबर में दे देगा, फिर वहां ऑप्शन थोड़ी देगा, आपको फिर सॉल्व करना है और उसका आंसर लिख के आना है। फिर तो एपी का कौन सा पद निकालना है, 10 7 फिर क्या है 4 फिर डॉट डॉट डॉट। इसका हमें कौन सा पद निकालना है, 30वां निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां, पता प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म जिसे अपन बोलेंगे ए 10 है सर। कॉमन डिफरेंस कितना है, सारवंतर। सारवंतर डी कितना है 7 माइनस 10। इधर से होमवर्क चेक कर लो परसों। नहीं टेस्ट तो है, मैं अभी इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है उसे करा के नहीं टेस्ट लिख देना, लेकिन पहले इधर के होमवर्क चेक नहीं, मैंने इधर के तो कर लिए, इधर करेंगे। 7 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 3। बड़ी संख्या माइनस की है, तो 10 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। सारवंतर हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, -3 आ गया है। अब बताओ हमें कौन सा टर्म निकालना है, 30वां पद निकालना है, यानी n की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, n की वैल्यू 30 दे दी है, और हमें निकालना क्या है, an निकालना है, an निकालना है। समझो मेरी बात को, n की वैल्यू हमें 30 दे दी है और an हमें निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है, यानी n हमें यहाँ 30 रखना है। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होता है an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अच्छा मैं यहाँ n की जगह कितना रख सकता हूँ, 30 जी, तो 30वां पद हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, हमें ये 30 निकालना है, तो ये 30 निकालने का तरीका, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की जगह फिर से 30 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 10 30 में से 1 गया तो 29 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 10 39। अरे वाह बढ़िया मल्टीप्लाई है तेरा, तो 39 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना 87 होगा, माइनस का 87 होगा, करके देखना, माइनस का 87, इसका आंसर है माइनस का 77। आया समझ में, कठिन है, कौन सा ऑप्शन सही है जो बताओ। उसमें अगर देखें तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप उसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, था विकल्प सी सही है। इसका एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं, ऐसा ही है, करो से। इसकी लैंग्वेज को लिख लो आप लोग, 10 द ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अब अगले सवाल को देखते हैं, इसका दूसरा सवाल प्रयास करो खुद भी। हमें एक एपी दी है, इसमें थोड़ा तेज लिखा करो आप लोग बोर्ड से। अगले सवाल को लिखोगे तो देखो ऊपर क्या लिखा है, माइनस का 3, फिर माइनस का 1/2, फिर 2। हमें कौन सा टर्म निकालना है, चाहो तो आप इधर मेंशन कर दिया करो, हमें कौन सा टर्म निकालना है, 11वां निकालना है, 11th निकालना है, ठीक है ना, 11वां पद हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसे याद रखें कि हमें कौन सा टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है। तो बताइए क्या बनेगा, a की वैल्यू -3, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का 3, तो बताना क्या बन गया, माइनस का 1/2 प्लस का 3,
3 दूनी 6, ध्यान देना 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5/2 आ गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? क्या किया मैंने, देखो 2 तिया 6, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5/2। अच्छा n कितना दिया है मैं, n सर 11 दिया है मैं, n इस बार n की वैल्यू कितनी दी है 11, an हमें फाइंड करना है, an हमें फाइंड करना है, डायरेक्ट है। देखो ऐसे किया 2 तिया 6, आप फ्रैक्शन ऐसे कर सकते हो, 2 एलसीएम ले लोगे, माइनस का 1, 2 तिया 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, एक स्टेप कम कर लिया बस, कर लो इसे। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, हमें देखना करना क्या है अब इसमें, an तो a11, a की वैल्यू -3, n की वैल्यू 11 - 1, b की वैल्यू है 5/2, कोई दिक्कत? जल्दी देख लो कोई समस्या है तो। माइनस का 3, 11 में से 1 गया तो 10, 5/2, 2 से इसे काट दो, 2 पंचा 10, 55, 25, 5 5 जा 25, 25 में से 3 माइनस कर दो, कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं उसमें ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ में? ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।